नमस्ते, मेरा नाम एली शर्मा है। मैं निर्वाजपाल की रहने वाली हूँ। मेरा गांव गढ़ा में है और मेरी स्कूल का नाम राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निर्वा है और मेरी एम है मॉडलिंग। मेरी एम मॉडलिंग है, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। Myself Naresh Naik. I am a teacher of science in this institute, राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नेरवा। जो अली शर्मा है, she is a student of my class. She is a very good girl. ये जो अली शर्मा है, ये को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और जो भी इसको स्कूल का टास्क दिया जाता है, एनी वन ग्रांट, जो भी टास्क दिया जाता है वो उसको बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे से करती है और जिसमें क्या है बहुत ही सुंदर रिजल्ट ये हमें देती है। और इसका जो स्टडी में है वो भी बहुत ही अच्छा रुझान है और बहुत डीपली और बहुत ही सिस्टमेटिकली, जैसे साइंस में कहते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, और ये किसी भी टास्क को है सिस्टमेटिकली ही स्टडी करती है और उसका सिस्टमेटिकली ही रिस्पॉन्स देती है। हाँ, ये बहुत ही पोलाइट है, बहुत अच्छी गर्ल है और जो बच्चों के साथ है सोशली बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है और ये बहुत ही दयालु लड़की है, पीटी टाइप लड़की है। तो अपनी ओर से और स्कूल प्रशासन की ओर से अली शर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से यही कृपा करता हूँ कि किस में है कितना दम में कॉन्टेस्ट में जो ये पार्टिसिपेट हुई है इसमें बहुत आगे बढ़े और ये इस कॉन्टेस्ट में जरूर जीते और हम यही आशा रखते हैं और ये विश्वास भी रखते हैं कि ये जरूर इसमें अपना पोजीशन बरकरार रखेगी और जीतेगी। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस यंग वंस बाय द पेरेंट्स। तो इसमें क्या है, जब पेरेंट्स द्वारा यंग वंस यानी कि ऑप्शन को प्रोड्यूस किया जाता है, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? इट इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस यंग वंस बाय द पेरेंट्स। इट इज टू टाइप, asexual reproduction and sexual reproduction. asexual reproduction, asexual reproduction क्या होता है? asexual reproduction it is a process to produce young one by the single parent. जब क्या है सिंगल पेरेंट्स द्वारा यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड asexual reproduction. sexual reproduction, sexual reproduction क्या है? it is a procedure, क्या है? it is a procedure to produce young ones by the two parents. One should be male and another should be female. One should be male and another should be female. तो इसमें क्या होता है, जो asexual reproduction है इसमें क्या है, यंग वंस प्रोड्यूस किया जाता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज द कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। क्या है, इसमें जो डीएनए मटेरियल होता है ये क्या है, एज इट इज ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग को, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए क्या है? डीएनए इज ए deoxyribose nucleic acid. It is a protein which carry. I shopped it in a junk shop in Bridport, a rural talk deck. The man said it was early 19th century at all. I had wanted one but there was far expression. This one was it in a bad century. The roll top in several pieces. One leg और
और जो भी हमारे स्कूल में फंक्शन टूर्नामेंट्स जो भी होता है मैं उसमें कल्चरल में और फंक्शन में जाती हूँ और कोई ना कोई पोजीशन लेके आती हूँ मैं। और घर में मम्मी के साथ किचन में हेल्प करती हूँ और भाई बहन के साथ खेलती हूँ जैसे कैरम बोर्ड लूडो। मैं थैंक्स करती हूँ अपने माता पिता का जो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आगे जाने दे और मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम दमयंती शर्मा है और मैं विलेज गढ़ा से बिलोंग करती हूँ और एलिस शर्मा मेरी बेटी है। इसको मतलब मॉडलिंग का जो शौक है वो शुरू से ही शौक है। मतलब हर एक्टिविटीज में मतलब पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल में भी जो कल्चरल एक्टिविटी होती है, अदर एक्टिविटी, थोड़ी शरारती टाइप की भी है ये ना। हर एक्टिविटी मतलब बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना इसका शौक है। बहुत ज्यादा। और इसको एक मतलब जो इसकी एक बचपन से ही आदत रही है जो है वो है ये रात को उठती है नींद में उठती है रात को और इसको पकड़ पकड़ के करना पड़ता है, खींच खींच के वही सो जा। मतलब एक दिन की बात बताओ सर, जब इसका इवेंट उधर सोलन में हो रहा था, फिर रात को हम वहीं सोलन में रुके थे और ये रात को उठ के और मॉडलिंग करने लग गए। जो साथ में वो नव्या शर्मा थी उसके ऊपर चली गई और राड़ियां देने लगे, अरे एलिसी क्या कर रही है। तो इसको खेचा, बोले उठती है ऐसे ही उठती है रात को, इसको ये सर ऐसी है। हाँ सर, पढ़ाई में भी ये ठीक है ऐसे, मतलब जो बोला जाता है, मतलब थोड़ा इसका ये है कि मतलब जल्दी नहीं बैठेगी। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से करनी है, जो स्टडी करनी है बस हो गया आ जाता है, तो थोड़ा ठीक रहता है। मतलब ऐसी सर बचपन की सर एक बात याद है इसकी। एक बार इसने क्या कर दिया, मतलब छोटी थी ये ना, तो जैसे रखा हुआ होता क्रीम की डब्बी रखी हुई होती है, तो इसने क्या कर दिया, वो निकाल दिया सारा और सारा अपने मुंह में लगा दिया पूरा। आगे बोला मम्मा मैं तैयार होके आ गई हूँ। इस तरह की वो करती थी हरकतें छोटे से ही ना। और फिर बाकी ये जो मेरे साथ हर इसमें मतलब हाथ बटाती है, काम करती है, खाना बनाती हूँ तो चली आती है कि मैं भी कर देती हूँ।
और इसकी एक ये सर ऐसी है कि अगर कोई चीज मैं रख के भूल जाती हूँ, हमारे को किसी को भी याद नहीं रहेगा, ये ढूंढ के ले आती है कि हाँ रखी है आपने वो चीज, मेरे को पता है कहाँ रखी है, और ये ले आती है। इसकी मतलब ये थोड़ा IQ थोड़ा तेज ऐसा है। एक बार इसके सर बचपन की बात एक और है, एक बार इसने मतलब कोई नोटबुक रखी थी कहीं, फिर इसके पापा ने पूछा इसको, भाई कहाँ रखी तूने नोटबुक, थोड़ा डांट के भी बोला कि मैंने रखी थी। बोला कहाँ छोड़ी, वो मैंने उसमें रखी है पर टेपी में बोले, ये मार को समझ नहीं आया कि क्या टेपी बोल रही है, कि टेपी में रखी पापा मैंने, टेपी में। फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ा समझ में आया कि क्या टेपी बोलते पेटी में रखी है मैंने वो नोटबुक। इस तरह का है। और छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना, बस ये इसकी हॉबीज है इस तरह की। मॉडलिंग का इसका शौक तो था सर, देखती थी कि मैं अभी टीवी में आऊँ, हर ये देखती थी सर ना। फिर एक दिन जैसे टीम आई थी यहाँ पे निरोआ में, हाँ, तो ये चली गई, मम्मा मैंने भी पार्टिसिपेट करना है। बोले ठीक है बेटा चले जाओ। फिर हमारे को तो पता भी नहीं था सर, क्योंकि यहाँ तो पहली बार ही हुआ निरोआ चौपाल में, तो ये इवेंट इससे पहले नहीं हुआ है। फिर ये चली गई। फिर फर्स्ट राउंड था, उस टाइम तो बच्चे भी बहुत थे। फिर इसने वहाँ पार्टिसिपेट किया। फिर वहाँ से आगे सेकंड राउंड हिमालयन में हुआ, थर्ड रोडू में हुआ, फिर वकना घाट में, अब फाइनल तक पहुंची है सर। फिर अब हम तो ये इच्छा करेंगे कि आगे भी जीत के आए, अपने गांव, अपने मम्मी पापा, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। मेरा नाम रुपिंदर दत्त है, गांव गड़ा, तहसील नेरुआ, जिला शिमला का रहने वाला हूँ। आरिश मेरी भतीजी लगती है। हमें बड़ा गर्व है, जहाँ तक ये पहुँचे हमें बड़ी खुशी है। आगे हम सोचते हैं हमारा पूरे परिवार का, पूरे खानदान का, पूरे गांव का नाम रोशन करे। पढ़ाई के बारे में इसका शौक है, और डांस का और मॉडलिंग का इससे बड़ा शौक रखती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भतीजी है अपने गांव का, अपने खानदान का और स्कूल का नाम रोशन करे और फाइनल जीत जाए। मेरा नाम शीतल शर्मा है, मैं विलेज गड़ा की रहने वाली और मैं शिमला चौपाल से हूँ। और क्या बोलते एलिश मेरी छोटी बहन की तरह है, मेरी ननद लगती है। और क्या बोलते इसके साथ मेरा अच्छी बॉन्डिंग है, खेलती रहती हूँ इसके साथ, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अच्छे से रहती है और हम भी इसके साथ अच्छे से रहते हैं। और बाकी ऐसे नहीं है कि शर्माएंगी, अच्छे फ्रैंक होके रहती है, ऐसा बहुत अच्छी है। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी इसकी अच्छी रहे। पढ़ाई लिखाई के बारे में सर, जब स्कूल से आना फिर पढ़ाई में लग जाना, लिखना पढ़ना, ये सब। बाकी खेलने में भी टाइम निकालती है, खेलती रहती है। मॉर्निंग पे सर जब भी हमने देखा तो कभी इधर उधर घूमती रहती है बरामदे में। मॉर्निंग जब भी हमारी नज़र पड़ती है झूमती रहती है अपने। बाकी मॉडलिंग का बहुत अच्छे से शौक है, इसे चाहती है कि मैं अच्छे से मॉडलिंग करूं, आगे बढ़ूं, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, पूरी फैमिली का। ये सब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये राउंड जीत के आए, अच्छे से जीते, ताकि सबका नाम रोशन करे। और स्कूल में मैं टूर्नामेंट में मैं पहाड़ी डांस करती हूँ, और फंक्शन में मेरा डांस ही होता है। और मेरी हॉबीज़ पढ़ना, स्टडिंग, मेरी हॉबी बस यही है। और पढ़ना, स्टडी, ये मेरी हॉबी है। और मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, साथ में मॉडलिंग भी मुझे अच्छी लगती है, और डांस भी मुझे अच्छा लगता है। और पर मैंने मॉडलिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं मॉडलिंग करती हूँ। और पहले मैं देखती थी कि मॉडलिंग मुझे पहले अच्छी लगती थी, मैं देखती थी कि मैंने भी करनी है मॉडलिंग। फिर मैंने सीखा, धीरे धीरे सीखा, तो फिर मैंने मॉडलिंग करनी शुरू की, फिर मैंने सीखी, थोड़ी सीखी, वैसे मैंने स्टार्ट किया। नमस्कार, मेरा नाम सुमित्रा है, डिस्ट्रिक्ट शिमला है, तहसील नेरुआ है, गड़ा के रहने वाले हैं। और मेरी बेटी है, छोटी बेटी है, हम बहुत प्यार करती है। मेरे एलिश की मैं ताई हूँ, और ये बहुत प्यार करती मेरे से। और जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ चली आती है, पर अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार मेरे से करती है। और हमारे को बहुत खुशी हुई है जो वहाँ तक पहुँची है। बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये वहाँ से भी जीत के आए। मेरा नाम एंजल शर्मा है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट शिमला है और तहसील नेरवा, और हमारे विलेज का नाम गड़ा है, और ये मेरी छोटी सिस्टर है। और इसका मतलब मॉडलिंग इसमें बहुत
बहुत इंटरेस्ट है इसका मॉडलिंग में। जब देखो मर्जी फोन में गाने लगा के डांस करती रहती है, और कभी तो मतलब दुपट्टे करके पहन देती है और कभी डांस इस तरह करती रहती है। स्टडी में भी सर ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम बातों में, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद फिर हम वापस नॉर्मल हो जाते हैं, और हम दोनों में प्यार भी बहुत है। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि ये फाइनल जीत के आए और मम्मा पापा और हम सबका नाम रोशन करे। और फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKHD की टीम आई थी। उस दिन मैं स्कूल में नहीं थी, मैं कहीं बाहर थी, और फिर मुझे मेरी फ्रेंड से पता लगा कि ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में KKHD वाली टीम आई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने भी पार्टिसिपेट करना था, मैंने भी फॉर्म भरना था। और फिर जब मैं स्कूल आई, फिर मैंने टीचर को बोला कि मैंने भी पार्टिसिपेट करना है KKHD में। तब सर ने बोला कि उसी दिन देखेंगे, फॉर्म भरेंगे शायद उसी दिन। फिर मैं उस दिन हमारा ऑडिशन हो रहा था, फर्स्ट ऑडिशन। तो उस दिन फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने फॉर्म भरा और मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया। फिर मेरा सेकंड राउंड हिमालयन पब्लिक स्कूल नेरवा में हुआ था। मेरा सेकंड राउंड नेरवा में ही हुआ था, और थर्ड राउंड मेरा रोड में हुआ था, और फोर्थ राउंड मेरा वाकना घाट में हुआ था। और अब मैं फाइनल राउंड में पहुंच गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जीत जाऊँ, भगवान से ये इच्छा है कि मैं जीत जाऊँ और अपनी फैमिली का, अपनी माँ बाप का, स्कूल का, गांव का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए मौका दिया। थैंक यू KKHD।